हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो डाला था टाइम टेबल के ऊपर। उसमें मैंने देखा था काफ़ी सारे रिपीटर्स बच्चों की एक इच्छा थी, एक डिमांड थी कि सर रिपीटर्स बच्चों के लिए भी कोई टाइम टेबल बनाया जाए। तो हमने सोचा क्यों ना आज अपने उन रिपीटर्स बच्चों से बात की जाए, उनसे उनके हिसाब से ही कुछ टाइम टेबल बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं अपने इन रिपीटर बच्चों से एक बात बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक बात याद रखें बच्चों, जब हमें एक बार असफलता मिलती है तो उसको ऐसे लेके चलें कि कोई बड़ी सफलता हमारे रास्ता देख रही है। लेकिन बड़ी सफलता केवल सोच लेने से नहीं मिलेगी, बड़ी सफलता लाने के लिए बड़े प्रयास भी करने होते हैं। यहाँ मैं यूजुअली बच्चों को एक कहानी सुनाता हूँ, आप सब जानते भी होंगे। लाइव है ये, लाइव सेशन में हम बात कर रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर जब अपना पहला टेस्ट खेलने के लिए आए थे तो उसके सामने 4 दैत्याकार बॉलर थे। मैं दैत्याकार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। इमरान खान, वकार यूनुस, वासिम अकरम। एक बॉल उसकी नाक पे लगी, खून बहुत बहा। लोगों ने कहा है बच्चा मर गया या दोबारा खेलने नहीं आएगा। सबने कहा भाई सचिन तेंदुलकर चले जाओ, बट उसने नहीं माना, वो खेला। अब रात को उसने क्या किया, किसी के चोट लग जाएगी तो आराम से पड़ के सोएगा, वो ऐसा नहीं सोया। सचिन ने क्या किया, एक पुराना मोजा लिया, उसमें बॉल रखी, उसको ऊपर बांधी और पूरी रात उसमें बैट में मारता रहा। ये बात कपिल देव ने बोली जब रात को उन्होंने आके सचिन के कमरे में देखा तो सचिन जो है अपने मुंह की हाइट पे, फेस की हाइट पे आती हुई बॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। और अगली इनिंग में सचिन ने अच्छी बैटिंग करी। बस यही है सफलता का मंत्र। अगर तुमने अपनी कमजोरी पकड़ ली और उसके हिसाब से प्रयास करने शुरू कर दिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अब हम अपने काम की बात पे आते हैं। इस स्टोरी को सुनाने के बाद सबसे पहले जिन बच्चों ने लास्ट ईयर या उससे पहले भी नीट का एग्जाम दिया है वो अपने उस साल के पेपर को निकालें। मान लीजिए आप 2019 का पेपर दे चुके हैं, 18 का भी दे चुके हैं, नहीं हुआ आपका सिलेक्शन। आप 18 और 19 के पेपर निकालिए और उन क्वेश्चंस को मार्क कीजिए जो आपसे नहीं हुए या आप गलत करके आए। पहला प्लान ये बनाइए आप। जब वो आपका प्लान बन जाए आप देखोगे, मान लीजिए आपसे 20 सवाल गलत हुए, 10 सवाल गलत हुए, जितने भी हुए उन चैप्टर्स के नाम बनाइए। अब आपके पास आज की डेट से इस वीडियो के देखने के बाद मान लेते हैं कि लगभग 7 महीने बचे हैं। 7 महीने को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग 210 डेज अप्रॉक्स मान लेते हैं बन गए हमारे पास चैप्टर हो गए 90 और 210 दिन हो गए। अब हमें 210 दिन में 90 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और स्पेशली उन चैप्टर्स को पहले करना है जिनके क्वेश्चंस हम पिछली बार गलत करके आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक चार्ट बनाएं, उस चार्ट को जहां बैठ के आप पढ़ते हैं वहां टांग लें और कोशिश करें कि उन चैप्टर्स को तैयार करते जाएं, उन क्वेश्चंस को बिना पीछे सॉल्यूशन आंसर देके दोबारा करें। बिलीव मी 80% आप खुद कर पाएंगे दोबारा। अब आपको करना कैसे, काफी सारे बच्चों ने कहा कि सर हमें टाइम टेबल की बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमें कैसे करना है। ज्यादातर रिपीटर्स बच्चे जो होते हैं या तो वो कोचिंग नहीं कर रहे होते, वो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, और अगर वो कोचिंग कर भी रहे हैं तो उनकी कोचिंग हम ये मान लेते हैं कि 3-4 बजे तक खत्म हो जाती है और वो भी हफ्ते में 3 या 4 दिन होती है। तो आपको करना क्या है, टाइम टेबल तो आपको जो भी आपके पास टाइम है, मान लीजिए आप 4 बजे घर आते हैं, अब इसमें यह मत कहिए कि मैं 5 बजे आता हूं, 3 बजे आता हूं, वो सुबह का टाइम उस हिसाब से मॉडरेट हो जाएगा। ये अप्रोक्स हमने मान लिया कि आप 4 बजे अपने घर आते हैं 4 दिन हफ्ते में, तो आपने 1 घंटा रेस्ट कर लिया। अब आप जब 4 बजे घर आ गए, 5 बजे आपने रेस्ट करने के बाद आप उठे, तो पहला काम आपको क्या करना है, जब आप ट्यूशन डेज में जाते हैं, जब आप कोचिंग डेज कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो 5 to 8 3 आवर्स में उस दिन का जितना भी आपने पढ़ा है वो सारा रिवाइज जरूर करना है। पहले 5 to 8 रिवाइज दैट डे क्लास नोट्स। अगर आपने वीडियो देखे हैं तो आप वीडियो नोट्स में जो भी आपने पढ़ा उनके नोट्स को रिवाइज जरूर करें पहले 5 से 8, 3 घंटे। इसको आप ब्रेक में भी कर सकते हैं, 5 से 6.5 घंटे करने के बाद आप 15 मिनट का ब्रेक देके इसको 8:15 साढ़े 8 तक ले जा सकते हो। अब आप खाना वाना खा लीजिए 8 to 9। 9 to 12 यहां आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 1-1 घंटा तीनों के सवाल करें।
जो आपने उस दिन पढ़ा उतने टॉपिक के ऊपर मिल जाएंगे आपको। बहुत सारी किताबों में टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। 4 दिन आप ये एक्सरसाइज करें, या 3 दिन, जितने दिन भी आप ट्यूशन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, वीडियो देखते हैं, 4 दिन ये करें। अब जिन 3 दिन आप ट्यूशन नहीं जा रहे, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, 3 या 4 दिन जब आप ट्यूशन नहीं जाते या वीडियो नहीं देख रहे आप, तो आपको क्या करना है। सपोज आप 8 बजे उठ के ट्यूशन के लिए जाते हो और 9 बजे जाते हो, जो भी बजे जाते हो, आप एज इट इज शेड्यूल फॉलो कीजिए। 8 to 12 पहली शिफ्ट आप बजाइए 8 से 10 तक की। यहां आप फिजिक्स कीजिए, वो चैप्टर्स जो आपके कमजोर थे, जिनके क्वेश्चन आप नहीं कर पाए, आप इसको कीजिए। चैप्टर और टॉपिक्स जो वीक रह गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे इसका टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर रेस्ट कर लीजिए। 10:30 से 12:30 आप सेम प्लान केमिस्ट्री में लगाइए, फिर आप रेस्ट कर लीजिए, खाना खा लीजिए 1 बजे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके दोबारा आप 2 से 4 फिर बायो लगाइए, बिल्कुल सेम प्लान से। अब इसमें क्या होगा, अगर आप 3 दिन ऐसा करते हैं तो आपके जो कोचिंग में चल रहा है, जो आपके वीक वाले पार्ट हैं, पुराना जो आप पढ़ चुके हैं, वो आप रिवाइज करते चलिए, तो आपका प्लान ऐसे बहुत बढ़िया बनता चला जाएगा। अगर आप 3 दिन ऐसा कर लेते हैं, 2 दिन थ्योरी कर लें और तीसरे दिन टेस्ट की तरह बैठ जाए, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, इसी तरीके से लगाते चलें। इनके 90 चैप्टर्स हैं, उनको कोशिश करें इसी तरह खत्म करते चलें। 30 चैप्टर हैं आपके पास, एक चैप्टर के आपके पास आवर्स जोड़ लें, कितने बनेंगे हमारे, लगभग मुझे लगता है अगर आप एक दिन में सुबह के टाइम पे 6 घंटे भी निकाल लेते हो, जो आपके कोचिंग में जाते हैं, और आपको हमने मान लिया कि 210 दिन में से 100 घंटे मिलते हैं, तो 600 घंटे बनते हैं आपके पास। 600 घंटे यानी कि आराम से आप 30 के 30 चैप्टर इन 600 घंटे में आराम से निकाल सकते हैं। अभी शाम का टाइम आपके पास सारा खाली है, तो अगर शाम के टाइम में भी आप जोड़ देंगे 400 घंटे और, तो 1000 घंटे, 1000 घंटे अगर आप निकाल पाते हो, बड़े आराम से निकल सकते हैं। 10 घंटे रोज, उन 100 दिन में जब आप कोचिंग नहीं जाते, 10 घंटे दे दीजिए हर सब्जेक्ट को, 300 घंटे दे दीजिए। 30 चैप्टर है, 10 घंटे में एक चैप्टर बहुत अच्छा तैयार हो सकता है। 6 घंटे वीडियो देख लें या नोट्स पढ़ लें, 4 घंटे प्रॉब्लम करें, आपकी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगी। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये अपना एक चार्ट बनाएं और ये देखें कि जिन चैप्टर्स में हम पिछली बार गलतियां करते थे, अब हम कितने % सही कर पा रहे हैं। अगर फिर भी आपकी कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक रह जाती है, तो अपने टीचर से कंसर्न करें। अगर आप वीडियो कोर्स करते हैं तो भी आप हेल्प ले सकते हैं, और उन टॉपिक्स को देखें कि आप किस पॉइंट पे वीक हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिजिक्स आप कर रहे हैं, मोस्टली क्या होता है, मैकेनिक्स वाले पार्ट में बच्चों को दिक्कत आती है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स को। बट 12th वाली जो फिजिक्स है, मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूं, मुझे बहुत ईजी लगती थी। 15 दिन में मैंने 12th की कुमार मित्तल अपने आप खत्म कर ली थी घर पे बैठ के। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को मुझे खत्म करने में 6 महीने लगे थे। तो जिस पार्ट पे आप स्ट्रांग हैं, कोशिश करें उस पार्ट का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर में सब चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको प्लान बना के चलना है कि जो चैप्टर आपके स्ट्रांग है उनमें कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हमने 3 सवाल ऐसे गलत कर दिए, 15 नंबर हमारे माइनस हो गए, सिलेक्शन नहीं होगा हमारा, या होगा तो रैंक पीछे हो जाएगी। तो अगर आपने मान लीजिए फिजिक्स में आपको लगता है कि 30 पहले सवाल वो करें जो आप कर सकते हैं, हर बार ऐसा, हर डे ऐसी प्रैक्टिस करें, फिर बचे हुए 15 सवाल को ऐसे करें कि उनमें से कितने आप कर सकते हैं, कितने आप नहीं कर पा रहे। अगर आप 35 सवाल भी कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन रुकेगा। और अगर आप 3-4 प्रयास के बाद भी किसी चैप्टर के सवाल नहीं बना पा रहे, तो कम से कम फिजिक्स में तो उस चैप्टर को आप छोड़ सकते हैं। ऐसा प्लान आप बना के चलिए, रोज पढ़ाई कीजिए, जितने घंटे आपको बताए हैं, 1000 घंटे आपको निकालने हैं। 300 हर चैप्टर के लगा लीजिए, हर सब्जेक्ट के लिए, और 100 घंटे आप मॉक टेस्ट कीजिए। 3 घंटे बैठ जाइए, एक पेपर कीजिए। 30 मॉक टेस्ट अगर आपने कर लिए, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। आई होप, मुझे उम्मीद है आप इस टाइम टेबल को, इस प्लान को फॉलो जरूर करोगे
और कोई चीज़ आपको रोक नहीं पाएगी। थैंक यू।